Hello everyone, welcome back to my channel Maths 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is differentiation of inverse trigonometry function. This is lecture 5. आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये आज पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स तो ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहले के वीडियो बेसिक डिफरेंशिएशन में भी सारे फार्मूलेज एक्सप्लेन हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ भी फार्मूले आप लोगों का लिखा गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/mod ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इस तरह से सारे फार्मूले आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फार्मूले की डेरिवेशन की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूले लर्न करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन के आप लोग के सेम वैसे ही आने चाहिए जो बेसिक फार्मूले में है और फॉर्मेशन में है। वो सारे दोनों वीडियोस के लिंक हम डाल देंगे, वो लिंक देख लीजिएगा। उससे आप फॉर्मेशन के बाद इसे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। फॉर्मेशन और फॉर्मूले सेम ही चलते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ पावर साइन इनवर्स एक्स। तो जब आप हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब देखेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई रेज़ टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज़ आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने कि फॉर्मेशन तो वही चल रहे हैं, केवल यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देना है। क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले अगर आपको लर्न होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं तब भी आंसर 0 आएगा, या इसका फॉर्मूला होता है ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ π/2 पुट करके भी इसको आंसर 0 फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप पुट कर दें कि ये वैल्यू होती है π/2 और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ गया 0। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पर है √10 इनवर्स x/2। तो रूट की मीनिंग क्या होती है, रूट का मीनिंग हो गया कि पावर हाफ है, मीन्स 10 इनवर्स पर पावर है पहले। तो पहले क्या करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। किसे करेंगे, पावर को। तो पावर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, या डायरेक्ट आप रूट को लिख सकते हो। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2√10 इनवर्स x/2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, 10 इनवर्स x/2 का। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, 1/2√10 इनवर्स x/2 इनटू। अब 10 इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या है, 10 इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ x/2। मीन्स जब तक हम लास्ट तक नहीं आ जाते तब तक हम इनका डिफरेंशिएशन करते ही रहते हैं। अब इसे लिखें 1/2 10 इनवर्स
एक्स बाई टू इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके क्या बनेगा, tan इनवर्स एक्स बाई टू इंटू 4 तो ऊपर आ गया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से ये कैंसिल हो गए 4, देन विल बी आंसर 1/√tan इनवर्स एक्स बाई टू इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज आंसर। ये आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ना नेक्स्ट है ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, अब इसके डिफ्रेंशिएशन कर लें। तो यहाँ भी पहले एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, सेम एज इट इज लिख देते हैं, ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन लिख लें, ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स रूट एक्स। बच्चे फॉर्मूला ज़रूर लर्न होना चाहिए, मैथ्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स का -1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। किसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन हो गया, रूट एक्स का। अभी हो गया ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स रूट एक्स -1/√1 माइनस एक्स। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दे 1/2√x। दिस इज आंसर। ये पूरा डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन के रूल्स बच्चे बार बार समझा रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन के रूल्स वही चलेंगे, केवल आपको इनवर्स के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, ये चेंज नहीं होते कभी भी, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो ये डायरेक्ट हम इनवर्स नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट हम इसकी प्रॉपर्टी लगा दें। तो यू नो कॉस एक्स इक्वल साइन π/2 माइनस एक्स, या दूसरे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूले आप ही यूज कर लो। ये भी यूज कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। तो हम ये फर्स्ट वाला यूज करते हैं यहाँ पर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, अभी ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, π/2 माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन साइन एक्स इक्वल हो गया एक्स, उसके डोमेन के बीच में होना चाहिए। तो अब ये बन गया आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज हो रहे हैं। तो π/2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो योर आंसर इज -1। कितना सिंपल हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक आपको करके यहाँ पर दिखा दिए हैं कि कैसे आपका आया π/2 माइनस एक्स। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह भी लर्न कर लो, और भी अच्छा है कि आप डायरेक्ट। तो यहाँ सेम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एक बार और यूज करते हैं। साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, साइन
पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन इसलिए डाला कि आप दोबारा थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर भूलेगा नहीं। इसको ध्यान से देखना है जिससे आपको भूले ना। प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो गया। अब ये बन गया डी बाई डी एक्स। अब ये सेम फार्मूला यूज कर देंगे साइन के लिए भी कॉस के लिए भी, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, तो अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई माइनस 2x। तो पाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए बताइए बताइए। पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 और -2x का -2। तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज -2। इट इज आंसर, ये आ गया -2। तो इस तरह से अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन बहुत ही सिंपल होता है इसका। तो चलिए और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चंस है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ये tan इनवर्स log x। अब ये देख रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन फॉर्म में है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आउटर फंक्शन को, मीन्स tan इनवर्स को। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। जल्दी बच्चों बताओ। 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर हो गया। जो भी फंक्शन होगा उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे इनटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन, इनटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन। जो भी फंक्शन होगा उसका फिर से फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 1/x। तो क्या आंसर आ गया? 1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटू 1/x। इट इज आंसर। ओके, तो ये आपका कंपोजिट फॉर्म बन गया। इस कंपोजिट फॉर्म में ये डिफ्रेंशिएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इनके फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले लर्न है तो ये बहुत ही जल्दी से छोटे से फॉर्म में कर सकते हो। tan इनवर्स बार बार समझा रहे हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल, डी बाई डी एक्स। अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं। साइन ओवर कॉस क्या होता है? 10। ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10x। अब रूट हट जाएगा, 10x हो गया। तो क्या बचा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। सिंपल देखिए क्या आ गया? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। कितना सिंपल बन गया ये। x का डिफ्रेंशिएशन 1। ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले भी आपको यूज करने होंगे। उन फॉर्मूले को यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है बच्चे, ये आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न करो, मोस्ट वेलकम, क्योंकि सबसे अच्छा होता है कि कम टाइम लगता है। अदरवाइज आप tan 2 थीटा के फार्मूले से कंपेयर कर सकते हो। sin 2 थीटा का फार्मूला, सॉरी, sin 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और नहीं तो ये डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, साइन इनवर्स x इक्वल, सॉरी, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आ गया तो यही फॉर्मूला काम आएगा और फटाफट आप आंसर बता सकते हो। अगर नहीं तो आप x की जगह क्या पुट कर दो, tan थीटा। तो हम तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब इसे 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दे और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर दे, 1 + x²। इट इज आंसर। तो ये बहुत ही, या तो आप x की जगह tan थीटा पुट कर दो या फिर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो यहाँ भी देखो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला हमारा बनता है कॉस का। किसका बनता है? कॉस का। ये होता है कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² इक्वल 2 tan इनवर्स x। बट यहाँ साइन है, तो आपको अभी एक फॉर्मूला हम बताए हैं पीछे की तरफ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, चलिए लगा देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ, लगाते हैं ये फॉर्मूला। हमें साइन इनवर्स का चाहिए ना, तो ये बन जाएगा π/2, ट्रांसफर कर देते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसे ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से साइन इनवर्स चाहिए, ये ट्रांसफ़र कर दिए, इसको इधर ले गए, ये बन गया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं 2 tan इनवर्स x का, तो यहाँ पुट कर दे 2 tan इनवर्स x। नहीं तो अभी इसका ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी लिख देते हैं। ये हो गया आपका π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब π/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? π/2 का डिफ्रेंशिएशन जल्दी बताओ बच्चे, 0 - 2 tan इनवर्स x का 1 + x²। तो क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया -2 अपॉन 1 + x²। इट इज आंसर, इट इज आंसर। ठीक है, तो अब वो फॉर्मूला भी आपका लिख देते हैं। फॉर्मूला आपका होता है cos 2 थीटा का, cos 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। तो अगर आप tan थीटा की जगह x पुट कर देंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा। तो सीधे cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को यूज करके बहुत ही छोटे और सिंपल क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया जाता है। बट ये ध्यान रखना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते वक्त इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए पहले ये कर लेते हैं, फिर चलिए ये कर लेते हैं। अब ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर करेंगे। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ये जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उनके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पहले हम कुछ एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल मीन्स ये a⁻x + y किसके इक्वल होगा? a⁻x इंटू a⁻y। तो सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगा दें। यहाँ भी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगा a⁻x इंटू वाई, तो ये हो गया a⁻x y, ये प्रॉपर्टी लग जाएंगे। तो ये दो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स
2 इंटू 2 रेज टू पावर x, इसी क्योंकि 1 है तो पावर 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1 इसी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस 4 कैन राइट डाउन 2 स्क्वायर 2 रेज टू पावर x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू पावर x। अब इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप x को अंदर ला दो और 2 को बाहर कर दो। ओके, अब 2 रेज टू पावर x को tan इनवर्स पुट कर दो। पुट 2 रेज टू पावर x इक्वल tan थीटा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, बट आपको ये पुट करके बता दे रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन से आपको ये भी क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, अभी पीछे आपको बताया फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब फिर से ये फॉर्मूला बन गया, तो किसके इक्वल हो गए, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ कैसे पुट करेंगे, तो जब tan को दूसरी साइड लाएंगे तो क्या बना, tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट कर दिए, tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x, ये थीटा की जगह पुट कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें, 2 कांस्टेंट एज इट इज। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/1 प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू पावर x। नाउ 2/1 प्लस, फिर से यही प्रॉपर्टी लगा दे, 2 स्क्वायर हो गया x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू पावर x, तो 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग 2। अब देखो ये दोबारा बन गया, बेस सेम पावर ऐड, ये मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम पावर ऐड कर दो, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर x प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 रेज टू पावर x इंटू लॉग 2। देखो ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही आ गया कि नहीं, इंटू लॉग 2, ये बन गया, इट इज आंसर। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ किया गया है, ये पुट किया गया है, फिर ये आप सॉल्व करे हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए बच्चों, इससे ध्यान देना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद, बट ये क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको करना चाहिए। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा बहुत तो यूज है, ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ही कह सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं कह सकते, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये आपका tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर x की जगह tan थीटा ही पुट करेंगे, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए पुट करते हैं, यहीं पर थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लो ताकि बाद में ना करना पड़े। ये हो गया थीटा इक्वल tan इनवर्स x। अब इसमें पुट करते हैं, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। थोड़ा ये लंबा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अंडर रूट अपॉन tan थीटा। अब ये रूट के अंदर है तो ये तो आपका रूट स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो स्क्वायर रिमूव कर देते हैं। tan इनवर्स, अब स्क्वायर रिमूव करके सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan
थीटा। अब सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, इसे लिखते हैं sin/cos थीटा। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1/cos थीटा अब -1, और इसे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब में आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेकर के क्या बनेंगे, एलसीएम tan इनवर्स, ये एलसीएम लेने के बाद आपके बनेंगे 1 - cos थीटा और sin थीटा। यहाँ पर आप cos थीटा कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ओके, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया है, 2 sin² θ/2। गुड, तो इसका फॉर्मूला लगा दे, 2 sin² θ/2, और sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 कैंसिल और sin 1 कैंसिल। अब क्या बन गया, d/dx tan θ/2, ये आ गया tan θ/2। सॉरी, tan इनवर्स तो छूट गया बेटा यहाँ पर, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स के साथ आएगा θ/2, ये tan θ/2। सॉरी, ये करेक्ट कर लो आप लोग, यहाँ tan इनवर्स हमसे छूट गया है, tan इनवर्स tan θ/2। तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो गए, क्या बचा θ/2, d/dx θ/2। अब 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर दें जो पहले फाइंड कर रखे हैं, tan इनवर्स x। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ जल्दी बच्चों, बताओ बताओ, 1/1 + x²। गुड, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके हो गए। तो ये मीन्स कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करना है तो आप पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करो। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy/dx इफ y = tan इनवर्स दिस। इसे भी पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए x की वैल्यू साइन भी पुट कर सकते हो, कॉस भी पुट कर सकते हो, दोनों तरीके से भी पुट कर सकते हो। मीन्स आइदर x = cos थीटा और x = sin थीटा, ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप कोई भी पुट कर सकते हो। ओके, तो चलिए, इन जनरली सारे लोग cos थीटा ही पुट करते हैं, तो cos थीटा से कर सकते हैं, बट यहाँ sin थीटा भी पुट कर सकते हो। sin थीटा पुट करने के बाद हम बता देते हैं कि क्या बनता है। अगर आप यहाँ sin थीटा पुट करते हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है 1 + sin थीटा का, 1 + sin थीटा का, ये होता है cos θ/2 + sin θ/2 होल स्क्वायर। आप इसी फॉर्मूले का यूज करना, और cos को हमेशा पहले लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि ये स्क्वायर है तो हम साइन या cos किसी को भी पहले ले सकते हैं, बट नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग ये आपका लार्जर नंबर होता है इन बिटवीन डोमेन। तो आप पहले cos लिखोगे फिर साइन लिखोगे। ओके, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। ये तो बता दिया कि जिनको साइन थीटा पुट करना हो वो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, फटाफट उनका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ा टर्म नहीं बनेगा, ये 4 लाइनों में आ जाता है। तो हम लोग पुट करते हैं cos थीटा। ज़्यादातर बच्चे cos थीटा वाले पे ही करते हैं, यूज भी cos थीटा का ही ज़्यादा होता है, इसलिए उनको cos थीटा का ही ध्यान रहता है। तो y = tan इनवर्स √1 + cos थीटा -1 -
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये देखो पहले वाले ही फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं। ये तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखो रूट टू सभी में कॉमन है, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो रूट टू कॉमन लेकर के सभी को हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से रूट को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए रूट टू कॉमन लेते हैं और रूट को रिमूव करते हैं। ये आपने कॉमन ले लिया और यहाँ से रूट को रिमूव कर दिए, तो ये बन गया साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर रूट टू कॉस थीटा बाई 2, सॉरी हियर विल बी प्लस साइन थीटा बाई 2, रूट टू कैंसिल हो गए। अब एक नया फॉर्मेशन बन गया। तो अब क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन गया, डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, ये आ गया tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो अब ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना बच्चों, बता सकते हो? हाँ बच्चों बताओ जल्दी बताओ। ये बन गया फॉर्मूला, हाँ गुड, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया। अब tan इनवर्स से tan रिमूव हो गया और ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे थीटा। तो थीटा इक्वल क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स पुट कर देते हैं। पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका y की वैल्यू आ गई। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल पाई बाई 4 का 0 हो गया, माइनस 1/2 और कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। जल्दी बच्चों बताओ क्या होता है कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, 1/2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये आ गया आपका आंसर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से बच्चों आप सारे क्वेश्चंस करोगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को डिफ्रेंशिएट करोगे। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। ओके, आई होप सो कि आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगा होगा और बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट होगा वो सारे के सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और ये साइन थीटा पुट करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही छोटे में, ये तो लंबे में गया है, वो बहुत ही छोटे में हो जाएगा। अगर आपको नहीं प्रॉपर सॉल्व करने आया हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं ये मेथड भी बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।